बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये वाला। देखिएगा इसमें आपसे क्या कहा गया है, आप देख सकते हो कि इसमें आपसे बोला गया है कि राजमा चावल आप लोगों ने खाए भी होंगे, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य यानी स्टेट के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? बताइएगा, क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का है, क्या गुजरात के लोगों का है, क्या पंजाब के लोगों का है, या उत्तराखंड के लोगों का है? आंसर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इनमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जब भी बात आती है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। और एक फेमस बात और है कि छत्तीसगढ़ में ही लाल चीटी की चटनी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लाल चीटी की चटनी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चटनी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात आती है गुजरात की, तो गुजरात में एक गिर पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो गुजरात में क्या है? गिर पक्षी अभ्यारण्य। ये भी बात हो गई। गुजरात का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है जिसका नाम क्या है? गरबा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि ये पूछी ही जाती है एग्जाम में। इसकी जो राजधानी होगी सभी जानते हैं, गांधीनगर है, तो लिखाने की जरूरत नहीं है। बात आती है दोस्तों कि यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण भोजन क्या है? वो क्या है? ढोकला। क्या है? ढोकला। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है राजमा चावल, तो राजमा चावल कहां का है? पंजाब का है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पंजाब और हरियाणा की राजधानी सेम है। ठीक है, वो क्या है? चंडीगढ़। उत्तराखंड की बात करते हैं तो फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क है वो है फूलों की घाटी, आप इतना ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इसमें प्रश्न बनते हैं या बनने की संभावना है वो मैंने सभी इसमें शामिल किए हुए हैं। तो चलिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका आंसर कमेंट में मुझे बताइएगा। क्या होगा कि 26 जनवरी 2001 ईस्वी को भुज में भूकंप के झटके लगे। ये भुज किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भुज क्या है। एक भुज एक क्या है? जिला है। और ये कहां स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। और यहां जो है भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। तो बताइएगा कि जम्मू कश्मीर है? आप बोलोगे कतई नहीं। उत्तराखंड है? नहीं है। महाराष्ट्र है? नहीं है। क्या है? गुजरात। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। देखिएगा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें। इस वाले प्रश्न का सीटेट का अगर एग्जाम हो और उसमें ये वाला प्रश्न नहीं पूछा जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें दिया गया है कि नीचे दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं? जैसे ही बांस के खंभों की बात आई आपने तुरंत ऑप्शन पहचान लिया कौन सा है। धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। इन घरों की छतें कैसी होती है? ढालू होती हैं और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। बताइएगा कि ऐसे घर जो है वो कहां पाए जाते हैं? क्या आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, क्या असम में पाए जाते हैं, क्या उड़ीसा में है, या केरल में? तो बात करते हैं केरल की, तो केरल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो क्या है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे साइलेंट वैली भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है ये कहां है? केरल है। केरल में ही नावों की रेस होती है। बल्लम जो है वो केरल में ही चलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर कहां के लोग घर बनाते हैं? वो कहां के बनाते हैं? असम के बनाते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब असम में एक बात और ध्यान में रखिएगा कि असम में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम कमेंट करके मुझे बताइएगा। और वो फेमस किस लिए है ये वो मैं आपको बता रहा हूं। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिएगा क्या बोला है। ये वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा यहां आपसे बोला है, ये आपका चाल से रिलेटेड प्रश्न है। चाल यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्पीड और चाल से, उससे है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की जो दूरी है यानी जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी? 432 किलोमीटर है। तो जो आपकी डिस्टेंस है मेरे भाई वो आपने लिख ली 432 किलोमीटर। अब कोई ट्रेन है जो 16 दिसंबर 2021 को रात को जाती है 21:45 पर। अब 21:45 का मतलब क्या होता है ये आप बताइएगा। तो इसको सीधे मत बताइएगा, मतलब कोई जरूरत नहीं, इसको 24 घंटे होने में
कितना समय बाकी है, तो आप इसको घटा दोगे, और जब घटा दोगे तो आपका कितना रह जाएगा, आपका रह जाएगा 2 और ये 15 मिनट, यानी 2 घंटे इसमें शेष रह जाएंगे। और वो प्रस्थान करती है कानपुर से, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है अगले दिन 17 तारीख को 5:45 पर। तो 5:45 आप इसमें ऐड कर दो। अब 5:45 जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो ये 1 घंटा हो जाएगा, और ये 1 घंटा 5 और 2 7 और 1 8, तो टोटल जो टाइमिंग होगी इसमें वो आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 8 घंटा हो जाएगी। तो टाइम कितना आ गया आपका, 8 आवर आ गया। अब आपसे पूछा है कि भैया ट्रेन की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड आपको बतानी है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल यानी स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको ये देखना है कि डिस्टेंस आपकी कितनी है, 432 किलोमीटर है, और जो टाइम है वो कितना है, 8 आवर। तो 8 से जब आप इसको काटोगे तो 8 पंजे 40, 3 बचेंगे, और 8 चौक 32, यानी आपका कितना आ गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इसकी चाल। बट ये तो ऑप्शन में नहीं है, मीटर प्रति सेकंड में दी गई है। तो आपको एक पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आपको चाल इस तरीके से दी जाए तो आप क्या करोगे, तो आपको ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किलोमीटर से मीटर में अगर जाए तो क्या करेंगे, किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो सिमिलर आप यहां पे भी ऐसे कर सकते हो, 54 और ये 5/18, तो 18 से 18 3 54 और 3 पंजे 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन मेरे भाई डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर आपको मीटर में दिया जाए और किलोमीटर में पूछे तो आप इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना, 18/5 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, मैं कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लेता जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा। इसमें आपसे कहा गया है कि इसमें आपसे बोला गया है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले का मानचित्र इस पैमाने पर दिया गया है कि एक पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना। ये आपको दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 110 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है कि भैया ये इतना है, ठीक है। यदि मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई जो दूरी है वो कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन दरवाजों के बीच की दूरी कम से कम वास्तविक दूरी आपको बतानी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर उसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर की आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो भैया 15.5 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 15.5 इंटू 110, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, और 11 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1705 आपका आ जाएगा क्या, मीटर। अब आंसर किलोमीटर में दिया है, तो जब मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप 1000 से क्या दोगे, इसमें डिवाइड दोगे, और जब आप 1000 से जब आप इसमें डिवाइड दे दोगे मेरे भाई, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 1.705 किलोमीटर, ठीक है। तो आप ये देख लो 3 संख्या पॉइंट किसमें है, वो आपका ऑप्शन सी में है, तो आप आसानी से कर सकते हो। इस तरीके से सभी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में जिस प्रकार आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है और जाता भी है। अब देखिएगा इसमें आपसे कहा गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है कि मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले में ज्यादातर परिवार बुनकर और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। पोचमपल्ली किसे कहते हैं, मुक्तापुर एक गांव है जो कि पोचमपल्ली जिले में है, वहां के लोग बुनकर के कपड़ों का निर्माण करते हैं, उसको पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है, तो बताइएगा। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए, अगर आपको ऑप्शन में तेलंगाना नहीं दिया होता तो आप आंध्र प्रदेश लगाते, लेकिन अब तेलंगाना दिया गया है तो क्या करेंगे, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका नाम क्या है, यक्षगान। यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, नृत्य है यक्षगान, और सर्वाधिक हाथी भी कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। सर्वाधिक हाथियों के लिए प्रसिद्ध क्या है, आपका कर्नाटक है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी यहाँ का बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य है, कुचिपुड़ी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि बात करें तमिलनाडु की तो मिलना एक ट्रिक है, मिलना और मिलकर के क्या करते हैं, गल करते हैं। तो पोंगल जो है यहाँ का बहुत ही फेमस क्या है, एक त्योहार है। और जबकि तमिलनाडु का एक बहुत ही नृत्य बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जितनी भी इससे रिलेटेड बातें थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 7,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां आपसे देखिएगा क्या बोला है, यहां आपसे मेरे भाई बोला है कि नीचे दिए गए किसी एक शहर में केवल एक प्रकार के खजूर के वृक्ष ही दिखाई देते हैं, वो आपको बताना है। देखिएगा, बताइए क्या कराची है, बर्लिन है, अबू धाबी है या कांदाहार है। तो आपको मैं बता दूं, खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं, वो क्या है, एक ही प्रकार के दिखाई देते हैं, वो क्या है, अबू धाबी, ठीक है, यानी दुबई, यहां पाए जाते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि भोपाल जो है वो गांधीनगर के क्या है, ठीक पूर्व में, एक डायरेक्शन का प्रश्न है। तथा बंगलुरु भोपाल से ठीक दक्षिण में है। तो पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट बातों की अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, वो क्या होंगी कि बेंगलुरु को ही क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर। अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, बंगलुरु को कहा जाता है। इसी को ही इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, भोपाल की बात करते हैं दोस्तों, तो भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, ये सभी को याद होगी, बताने की जरूरत नहीं है। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। तो इससे रिलेटेड बस इतने ही प्रश्न बनते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन का प्रश्न है, तो पहले मैं इसका आपको मैप दिखाऊंगा, मैप की सहायता से आप इसको कर लोगे। आपका देखो ये मैप आ गया है, और मैप में देखिएगा आपसे सिंपली क्या बोला है, आपसे बोला है कहां है आपका गुजरात, ये रहा, और गुजरात भोपाल क्या है, यहां है। अब इसके दक्षिण में क्या आपको बताना है, बंगलुरु, और बंगलुरु कहां है आपका, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। चलिएगा अब इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा देखिएगा। जैसे कि गांधीनगर आपका इधर आ गया, गांधीनगर इधर है, और इसके इसके ठीक पूर्व में क्या है आपका, भोपाल है, भोपाल है। अब भोपाल में अब बात करते हैं, ठीक है, भोपाल है, और बंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। तो बंगलुरु कहां है आपका, भोपाल के ठीक दक्षिण में, तो इसके नीचे आ गया बंगलुरु, बंगलुरु, ठीक है, ये आ गया। तो बंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की आपको दिशा बतानी है, तो आपको ये जो डायरेक्शन है मेरे भाई, वो आपको यही इस प्रकार बना देनी है। तो ये ठीक इसके किधर है, तो आप जानते हो ये क्या है, उत्तर हो जाएगा, ये आपका पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर एक प्रश्न आपका डायरेक्शन से आएगा, तो उसको भी आप कर दोगे, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में देखिएगा आपसे क्या बोला है, आपसे यहां बोला है कि पीतल, यानी जिसको ब्रास कहते हैं, विषय पे निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। यह एक तत्व है, बताइए, तत्व तो सभी होते हैं, कोई दिखाओ, यह एक यौगिक है, गलत बात है, तत्व, ठीक है, तत्व इसलिए नहीं है ताकि ये दो वस्तुओं से मिलकर बनता है। यह कॉपर और जस्ता का मिश्रित धातु, करेक्ट बात है। कॉपर को क्या बोलते हैं, कॉपर को Cu कहते हैं, जस्ता को Zn कहते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो आपका पीतल बन जाता है, ठीक है। यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है, गलत बात है। तो यहां आपका सिर्फ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। शेयर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी ये प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। ये वाला प्रश्न जो है लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। यहां आपसे कहा गया है, देखिएगा, हमारे देश में एक ऐसा भी राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपियोका को घर के आंगन में उगाते हैं, और इन दोनों का उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं, और उसके बाद में आप जानते हो क्या करते हैं, खाते हैं उसे, ठीक है। तो आपको बताना है वह राज्य है, क्या कर्नाटक है, आप बोलोगे कतई नहीं। तेलंगाना है, कतई नहीं। तमिलनाडु है, कतई नहीं। क्या है आपका, केरल है। टेपियोका से कभी भी प्रश्न आ जाए जो अपने घर के आंगन में उगाते हैं, वो क्या आपका हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी पूछा गया है कि चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, एक बड़े त्रिकोणीय आकार की आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, और उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। क्या वो टेंट बचाते हैं, इन टेंटों का डिजाइन है, बताइएगा कितना पुराना इनका डिजाइन है। क्या 1000 वर्ष से भी पुराना है, लगभग 800 वर्ष पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना है, या अत्यंत आधुनिक है। आधुनिक का मतलब क्या होगा, अभी अभी बना है, नया है, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट हो जाएगा, 1000 वर्ष से भी पुराना है। ये जो है, ये जो प्रजाति है, ये आपकी लेह लद्दाख में पाई जाती है, ठीक है, यानी उत्तर भारत में पाई जाती है, आप ये भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, हमारे यानी भारत में, तो एशिया में स्थित भारत है, और भारत में कुल कितने राज्य हैं ये आपको बताना है। तो कुल राज्य कितने हैं, 28 राज्य है, और 28 राज्यों में भी 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा,
इन दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए, राज्यों से रिलेटेड पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। और प्रश्न नंबर 13 जो है आपसे, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को हमें चुनना है जिसके सभी राज्य समुद्रीय तट पर बंगाल की खाड़ी पर है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि बंगाल की खाड़ी किधर है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, नॉर्मली मैं आपको बता दूं कि इधर क्या क्या होता है। इधर आपका अरब सागर होता है, अरब सागर, अरबेरियन सी। इधर आपका बंगाल की खाड़ी होती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। नीचे आपका हिंद महासागर होता है। इधर आपका गुजरात होता है, महाराष्ट्र होगा, गोवा होगा, कर्नाटक होगा, केरल होगा। इधर 5 होते हैं। तो ये अरब सागर है, तो कौन कौन नहीं होगा इधर? सबसे पहले आप ये देख लो, सबसे पहले यहाँ क्या? गुजरात, गुजरात नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, गोवा नहीं होगा, और इधर क्या हो गया? कर्नाटक नहीं होगा, और इधर केरल। तो ये 5 नहीं होंगे। लेकिन हमसे पूछा क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो उधर कौन कौन से होंगे? तमिलनाडु होंगे, आंध्र प्रदेश होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें ये आपको ध्यान में रखनी है। बंगाल बंगाल होगा उधर, तो ये सारी चीजें होंगी। अब आपसे क्या है? क्या बोलते हैं? उड़ीसा भी होगा उधर। इधर क्या क्या होंगे? इधर मैं आपको बता दूं, जैसे कि तमिलनाडु, मैं लिख दे रहा हूं, तमिल होगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? आपका आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। इधर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इधर आपका क्या हो जाएगा? इसके बाद में आंध्र प्रदेश के बाद क्या नाम उसका? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये सारी चीजें इधर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ देखो, बंगाल की खाड़ी की तरफ आपसे पूछा है, तो ये अरब सागर क्या है? तो देखो महाराष्ट्र है नहीं है बंगाल की खाड़ी में, केरल है नहीं है, ठीक है। इधर देखो केरल इसमें भी दिया है। ये कहाँ है? ये जितने भी मैंने कट किए हैं ये सब अरब सागर की तरफ है, बट आपसे पूछा गया बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में उड़िया स्थित है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न जरूर बनता है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको मैप की में भी आपको मैं बता दे रहा हूं। मैप में देखिएगा आप लोग, मैप ये आपका दिया गया है। मैप में देखिएगा, इधर आपका ये क्या है? यहाँ ये आपका क्या है? गुजरात है, गुजरात आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र आपका आ जाएगा, महाराष्ट्र आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो छोटा सा हिस्सा है ये क्या है? गोवा है, ये क्या है? गोवा। फिर इसके बाद में कर्नाटक, फिर इसके बाद में ये क्या है? केरल। इधर बात करते हैं, इधर आपका तमिलनाडु होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, और ये आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। तो इधर टोटल जो आपके बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर है आपकी बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है? आपका अरब सागर। तो अरब सागर की तरफ 5 समुद्रीय राज्य हैं, जबकि इधर बात करते हैं इधर 4 हैं। बंगाल की खाड़ी की तरफ 4 है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका यहाँ पंजाब होता है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, बताइएगा कमेंट करके। चेराओ कहां का लोकप्रिय नृत्य है? कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई कि इसका आंसर क्या आएगा। क्या कर्नाटक का है, असम का है, मिजोरम का है, या आंध्र प्रदेश का है? आंध्र प्रदेश का मैं आपको बता दूं क्या है? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। असम की बात करते हैं, असम का क्या है? असम की बिहू, बिहू, ठीक है। कर्नाटक का यक्षगान। जबकि बात करते हैं मिजोरम की, तो ये क्या है? चेराओ, ठीक है। तो आपको ये चारों ऑप्शन के पता चल गए। असम में मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एक सिंह का गेंडा, तो ये कहां का है? बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, जिसका नाम क्या है? बताइए, काजीरंगा, ठीक है। क्या है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका असम में है, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका मेरे भाई एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। 15 वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया है, यहां आपसे बोला है कि हमारे देश में कैसा क्षेत्रफल है, कैसा भी होगा, यहां ऐसा होगा, क्या होगा? ऐसा ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा है, सूखा है और समतल है, और ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात तो वैसे ही कट गया, ठीक है। और इसमें बोला है कैसा है? ऊंचा है, सूखा है और समतल है। तो हिमाचल प्रदेश में समतल है नहीं है, जम्मू कश्मीर होगा नहीं। क्या आपका हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, लेह लद्दाख आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहां का भाग है? आपका लेह लद्दाख का भाग है। ये तो बहुत ज्यादा इजी था, आपने तुरंत बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
प्रश्न नंबर 16 बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक की बात आती है तो 1 to 5, ठीक है, स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, नेचर आपका हो गया, कि बताइएगा इसका नेचर क्या है, ठीक है, बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, अनुपूरक पढ़ाना चाहिए, एकल विषय यानी सिर्फ एक ही विषय पढ़ाना चाहिए, या एकीकृत या पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे विषय, कोई भी बाहर की चीजें ना सिखाई जाए, ठीक है। अनुपूरक, तो आज का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकीकृत हो जाएगा। एकीकृत का मतलब हो गया चाहे कैसा भी बालक हो, सबको क्या है, समान शिक्षा देना, ठीक है, सबको क्या है, समान शिक्षा देना एकीकृत कहलाता है। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 17 बताइएगा, 17 का आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। 17 वाले का आंसर आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। ये छोटा नहीं हो रहा, बट पहले आप इसका देख लीजिए क्या होगा। नीचे दिए गए इनमें से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं, ये आपको बताना है। तो बताइएगा इनमें से कौन सी है जो सही है। अब आपको मैं ऑप्शन लेके दिखा रहा हूं, देखिएगा, इसको थोड़ा उधर कर दो। हाँ, अब बताइएगा कि इनमें से कौन सी है, कमेंट करिएगा कौन सी है। कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाओं का होना, ये वाली बात तो गलत है भाई, जरूरी नहीं सुनिश्चित सीमाएं हो। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना, यानी जो बच्चे रट कर सीखते हैं तो जो रट के सीखने की जो पद्धति है उसको हटाना, भैया रट के नहीं सीखना है, ये वाली बात तो सही है। हतोत्साहित करना यानी हटाना, तो दूसरा सही है किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना, ठीक है, ये भी ठीक है। स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये तो बात सही है। स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना चाहिए, तो ये भी सही है। दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका इसमें से ऑप्शन जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। कमेंट करते रहिएगा, प्लस शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। यहाँ आपसे देखिएगा बोला गया है 18 वाला प्रश्न। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है, यहाँ आपसे बोला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो करेक्ट है। बताइएगा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, यह है पुनर्प्राप्ति प्रथा पर केंद्रित होनी चाहिए, आप बोलोगे गलत। इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, गलत हो जाएगा। यहाँ शिक्षक की बात, यह किताबी है, गलत। यह बाल केंद्रित शिक्षा है, यानी बच्चे को जो भी आप सिखाओगे उसको केंद्र में रखकर ही सिखाओगे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में देखिएगा क्या बोला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ आपसे बोला है मेरे भाई कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बताइएगा कैसी चुनौतीपूर्ण है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो बताइएगा कैसी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, भाई बच्चे क्रिएटिव करनी चाहिए। जब शिक्षक जो है वो क्रिएटिव कुछ ना कुछ करके लेके आएंगे तो बच्चा भी क्रिएटिव होगा, ठीक है। तो भाई रचना करना, चीजों की रचना कर करके बताना, तो ये वाली बात तो सही है। बच्चों द्वारा रट कर सीखने के लिए, ये बोलो ये तो गलत है। अवधारणाओं का वर्णन शब्द रॉन्ग होता है। ईवीएस पाठ्य पुस्तक को सीखने के एकमात्र संसाधन के रूप में प्रयोग करने के लिए, गलत हो जाएगा ये भी। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बच्चों को करके सिखाने पर बल देना, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला जो है, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा करेक्ट हो जाएगा। वही बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न मेरे भाई, तो सभी भाई एक बार शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम का विषय है। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या है इनमें से विषय। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विषय यानी इसमें थीम के बारे में पूछा है। तो पर्यावरण की थीम कितनी है, टोटल थीम की बात करते हैं तो थीम मेरे भाई कितनी अच्छी है, कौन कौन सी है। सबसे पहले इनमें से कौन आता है, परिवार, ठीक है, परिवार व मित्र। दूसरा है आपका, पहला हो गया, दूसरा है आपका भोजन, तीसरा है आपका जल, चौथा है आपका आवास, आवास यानी आश्रय भी जिसे कहते हैं, आश्रय, और पांचवा है आपका यात्रा, और छठा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ये सारी थीमें हैं। तो देखो जल संरक्षण है नहीं है, हमारा स्वभाव है नहीं है, परिवहन साधन है नहीं है, कौन सा है, परिवार और दोस्त। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारे देश के नीचे दिए गए किन्हीं दो राज्य के लोगों का सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। बताइएगा कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इनमें से दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट हो जाएंगे। पहला वाला आपका होगा, ये वाला कट होगा, क्यों, क्योंकि गुजरात का क्या होता है, ढोकला होता है, ठीक है। आप कमेंट करते रहिएगा, गुजरात का ढोकला होता है, केरल का टेपियोका होता है, टेपियोका। और वही बात करते हैं गोवा की, तो नारियल के तेल में पकी मछली, नारियल के तेल में
पकी मछली यहाँ के लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। वही बात करते हैं इडली और डोसा की, तो ये साउथ इंडियन फूड है और साउथ इंडिया में उड़ीसा आता नहीं है। कौन आता है? तमिलनाडु आता है और आंध्र प्रदेश आता है। तो आप तुरंत ऑप्शन इसका सी लगा लोगे मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बात करते हैं। इसका भी आप आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। सी टेट का बहुत ही फेवरेट प्रश्न है। वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। कमेंट करके बताइएगा क्या वह स्लॉथ है, सांप है, भालू है या उल्लू है। बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। तो इसकी कुछ खासियत है। ये क्या है? ये सबसे पहली बात कि ये पेड़ से लटक कर उल्टा सोता है। ठीक है, और लगभग 17 घंटे सोता है। 17 घंटे सोता है। ठीक है, 17 घंटे सोता है। दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। ठीक है, यह एक अच्छा क्या है? तैराक भी है। तैराक भी है। ये हफ्ते में एक बार मलमूत्र के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। ठीक है, ये भी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। तो वह कौन है? आपका ऑप्शन ए फॉर अमित क्लासेस आपका करेक्ट हो जाएगा, स्लॉथ है। वही बात करते हैं दोस्तों सांप की, कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ठीक है, उल्लू जो होता है अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा लेता है। ठीक है, और ये एक रात्रिचर प्राणी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है आपका नाग। भारत में जो 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, पहला क्या है? नाग है। दूसरा अफाई है। अफाई है, दुबोइया है। ठीक है, और एक करैत है। ये 4 प्रकार के भारत में जहरीले सांप पाए जाते हैं। दोस्तों सांप के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, इनको किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र कहा जाता है। सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। 3 वाले में देखिएगा आपसे क्या बोला है। आपसे यहाँ कहा गया है कि नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार करना है हमें जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थियों के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। उस बालिका ने कहा है कि मैं उस क्षेत्र से आई हूँ वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और वर्षा कहाँ बहुत ज्यादा होती है? उत्तर प्रदेश में नहीं होती। ठीक है, और बर्फ भी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पे भी बर्फ पड़ती है, यहाँ पर भी पड़ती है, तीनों में पड़ती है। जब अधिक ठंड होती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। तो ये दोनों कट जाएंगे। और धूप में ज्यादातर कहाँ के लोग बैठते हैं? हिमाचल प्रदेश के लोग बैठते हैं। तो आपका तुरंत ही आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और हमारे घर जो होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। ठीक है, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो रोहतांग में जो सुरंग है, रोहतांग सुरंग जिसे अटल टनल भी कहते हैं। ठीक है, वो कहाँ है आपकी? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं जैसे रामलीला है। रामलीला हो गया, नौटंकी हो गया, ठीक है, रासलीला हो गया। तो ये सारे उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है जिसका नाम क्या है? दुधवा पक्षी अभ्यारण्य, और एक चंद्रप्रभा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। और प्रश्न नंबर 4 जो है आपका चाल से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा है कि कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक की जो कुल दूरी है, जो मेरे भाई डिस्टेंस है, वो आपको कितनी दे रखी है? डिस्टेंस है आपकी 432 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन नई दिल्ली से चलना प्रारंभ करती है और 18 दिसंबर 2021 को रात को इतने बजे से प्रस्थान करके अगले दिन 7:45 पर वहां कानपुर पर पहुंच जाती है, तो इसमें टोटल कितना समय लग गया? तो इसको पूरे 24 घंटे होने में 15 मिनट बचेंगे और 15 मिनट इधर आ जाएंगे, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा आपका? 8 घंटे हो जाएंगे। और ये इतने किलोमीटर में है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। तो आपने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड आपकी कितनी है? 432 है और टाइम कितना है? 8 घंटा है। और 8 से जब आप इसको काटोगे तो 54 आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। बट आंसर मीटर प्रति सेकंड में है, तो आप क्या करोगे? इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा 18 × 54 और 3 × 5 = 15। तो यानी जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो सभी भाइयों ने एक बार शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। और प्रश्न नंबर 5 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में आया हुआ है। निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों को के समूह को हमें चुनना है जिनके आगे के जो दांत होते हैं वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, यानी जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं।
अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को क्या करते हैं, कुतरते व काटते रहते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है। तो पहली बात तो ये डी वाला ऑप्शन तुरंत आप काट दो, क्यों? क्योंकि सांप के दांत होते ही नहीं है, दांत होते हैं बट वो खोखले दांत होते हैं जिनसे वह क्या करते हैं, जहर पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और कछुआ होगा नहीं। ठीक है, अब कछुआ नहीं होगा तो इसमें से छिपकली भी नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चूहा और गिलहरी हो जाएंगे। चूहा और गिलहरी की जिंदगी भर दांत पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। कन्नौज एक जिला है, तो कन्नौज जिला कहाँ का है भैया, यूपी का है। यूपी का एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र यानी परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला किस राज्य का भाग है, मैंने अभी अभी आपको बता दिया कहाँ का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग है। उत्तराखंड की बात करते हैं, फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ का है, आपका उत्तराखंड का है। ठीक है दोस्तों। हरियाणा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में क्या है, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, बिहार की बात करते हैं तो मधुबनी, मधुबनी जो चित्रकारी है वो बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या आएगा। यहां आपसे कहा गया है कि रेत के टीले कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि अफगानिस्तान में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब अफगानिस्तान में, सॉरी बांग्लादेश में नहीं पाए जाते, अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अफगानिस्तान में पाए जाते हैं, आबू धाबी में पाए जाते हैं। तो आप बात करते हैं दोस्तों कि आबू धाबी जो है, आबू धाबी जो है ये किसकी जो है राजधानी है, ये आपकी यूएई की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र अमीरात की क्या है, ये राजधानी है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिएगा अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान की क्या है आपकी राजधानी, काबुल है, काबुल है दोस्तों। इंग्लैंड की क्या है, इंग्लैंड की बताइएगा क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। इंग्लैंड की क्या होगी, लंदन होगी, लंदन होगी। ठीक है, चलिएगा राजस्थान की क्या होगी, जयपुर होगी। उज्बेकिस्तान की क्या होगी, बताइए क्या होगी, ताशकंद, ताशकंद जो है आपकी उज्बेकिस्तान की है। बांग्लादेश की मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राजधानी क्या है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8। यहां आपसे देखिएगा क्या बोला है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भोपाल जो है वह बेंगलुरु के ठीक उत्तर में स्थित है। तो आपको सबसे पहले ये आपको ये आना चाहिए कि यहाँ आपका उत्तर होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ पूर्व और यहाँ दक्षिण, बस आपको इतना रखना है। तो भोपाल जो है वो बेंगलुरु के ठीक उत्तर में स्थित है, बेंगलुरु के ठीक उत्तर में स्थित है। तो आपका बेंगलुरु कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके ठीक उत्तर में कौन स्थित है, भोपाल स्थित है। ठीक है, तो भैया उत्तर में भोपाल आ गया। अब आपको बताना है तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। जो गांधीनगर है वो कहाँ है, इधर है। गांधीनगर कहाँ आ गए, पश्चिम में आ गए। तो गांधीनगर के सापेक्ष, जो गांधीनगर है इन्हीं के सापेक्ष आपको बताना है, इन्हीं के सापेक्ष आपको क्या बताना है, बेंगलुरु की दिशा। तो इधर क्या होता है, पूर्व होता है और दक्षिण होता है। तो इधर पूर्व होगा और इधर दक्षिण होगा। तो दक्षिण पूर्व जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ए फॉर अमित क्लासेस आगरा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। यहां आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से ब्रॉन्ज यानी जिसको कांसा बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, ठीक है, के बारे में सही कथन हमें चुनना है। यह टिन और जस्ता का मिश्र धातु है, जस्ता का नहीं है, यह यौगिक भी नहीं है। यह कॉपर और टिन का क्या है, मिश्र धातु है। यानी कॉपर और जिंक को, कॉपर और टिन को मिलाकर के यह इसकी मिश्र धातु बनाई जाती है। ये दोनों को मिला देते हैं तब जाके आपका क्या है, कांसा बनता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जो सी वाला है वो 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा यहां आपसे क्या बोला है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कमेंट करके बताइएगा क्या आएगा इसका राइट आंसर। यहां से कहा गया कि नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूपी खाद्य पदार्थों के संरक्षण से सही ढंग प्रदान नहीं करता। अब आपको बताना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मुझे कच्चा आम को सुरक्षित रखना होगा, कच्चे आम को अगर मैं सुरक्षित रखूंगा तो उसका क्या बनाऊंगा, अचार बना लूंगा। अचार नहीं बनाऊंगा तो मैं क्या बना लूंगा, आम पापड़ बना लूंगा। आम पापड़ भी बनाकर मैं सुरक्षित रख सकता हूं। दाल के भी पापड़ बनाकर मैं सुरक्षित रख लूंगा। सेब को मुरब्बा बनाकर मैं सुरक्षित रख लूंगा। लेकिन दूध से मैं पनीर बना तो लूंगा, लेकिन लंबे समय तक मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। तो यही नेगेटिव है। तो आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। शेयर जरूर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 का कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। यहां से कहा गया है हमारे देश के किस भाग के लोगों
के रहने के लिए बड़े त्रिकोणीय टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहते हैं। बताइएगा कहां के लोग कहते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कहां के लोग कहते हैं त्रिकोणीय जो टेंट बनते हैं, तो टेंट मेघालय में नहीं बनते, ना ही अरुणाचल प्रदेश में बनते हैं। कहां बनते हैं? लेह लद्दाख में बनते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ डल झील है, डल झील स्थित है, ठीक है। शेषनाग झील स्थित है, शेषनाग, नागिन झील, ठीक है, नागिन झील है आपकी। और एक और है बुलर झील, ठीक है, क्या है? बुलर झील। तो ये सारी जो झीलें ये आपकी कहां स्थित है? आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का आंसर दीजिएगा कमेंट करके। हमारे देश यानी भारत में, भारत की बात हो रही है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है, ठीक है। अब कौन से 8 है, चाहो तो आप लिख लो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं यहां लिख दूं दिल्ली, दिल्ली हो गया पहला। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ हो गया। तीसरा आपका कौन सा हो गया बताइएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, लक्षद्वीप। चौथा आपका हो गया अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार हो गया। पांचवा हो गया आपका दमन, क्या बोलते हैं, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली है। पुदुचेरी, पुदुचेरी है। सातवां है जम्मू कश्मीर है और आठवां है आपका लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये आपके 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। और प्रश्न नंबर 13 में आपसे कहा गया कि नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के उस समूह को हमें चुनना है जिसके सभी राज्य समुद्रीय तट अरब सागर पर है। तो बताइएगा, मैंने आपको कल भी आपको पढ़ाया था, तो इधर आपका क्या होता है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और इधर क्या है आपका? अरब सागर, अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन है? सबसे पहले आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो तमिलनाडु ये वाला होगा नहीं, इसमें तमिलनाडु दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश दिया हुआ है नहीं होगा, ठीक है, और उड़ीसा दिया हुआ है ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपके किधर स्थित है? बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। जबकि केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और इसके बाद में क्या होगा? गोवा, गोवा और गुजरात, ये आपके अरब सागर की तटीय सीमा पर स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है मेरे भाई, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर, यहां पर भी आप देख सकते हो, यहां देखिएगा, मैं आपको बताऊं, इसमें देखिएगा, यहां देखिएगा, ये गुजरात भी आपका अरब सागर की तरफ स्थित है। इधर क्या है आपका? अरब सागर, अरब सागर है। महाराष्ट्र भी है, ये जो छोटा सा है ये गोवा है, कर्नाटक है और ये केरल है। जबकि इधर बात करते हैं आपका तमिल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और इधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये 4 जो है इधर स्थित है और इधर आपके 5 हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसमें कहा गया छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है? बताइएगा कहां के लोगों का है? तो मेरे भाई मैं सबसे पहले आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो रामलीला जो है यहाँ का बहुत ही पॉपुलर लोक नृत्य है। रासलीला है, ठीक है, रासलीला है, नौटंकी है, नौटंकी है, ठीक है। असम की बात करते हैं तो असम की बिहू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिजोरम की बात करते हैं तो चेराव जो है मिजोरम का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और छा से बना लो क्या? छऊ। तो छऊ क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की एक विशेषता और है कि यहाँ लाल चीटी की चटनी बहुत ज्यादा फेमस है, लाल चीटी की चटनी बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। शेयर जरूर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी पर बढ़ता है? मैंने अभी भी आपको बताया था। तो बाघ नहीं होगा, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सांप जो है वो भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है अफाई, अफाई हो गया, दूसरा करैत हो गया, ठीक है, नाग हो गया,
और चौथे वाले का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। वही बात करते हैं गिलहरी के क्या है, पूरी जिंदगी भर दांत बढ़ते रहते हैं, ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। यहां से हो रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो विशेषता है वो आपको बतानी है कि इनमें से कौन सा होगा इसका आंसर। तो बताइएगा, सबसे पहले आप इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, तो आप कहोगे एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, ये भी सही बात है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, एकदम गलत बात है। ठीक है, केवल क्या है, रानी मक्खी ही अंडे देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर के आती है, ये भी ठीक है। तो तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो मेरे भाई जब तीसरा गलत होगा तो आपका यहाँ ये वाला ऑप्शन गया है और इसमें तीसरा है ही नहीं है, और ये भी गलत हो गया, और इसमें ये तीसरा है ही नहीं है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा चौथा आपका इसी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। केचुआ वाला प्रश्न है, और केचुआ के बारे में तो आप ज्यादा से ज्यादा सब जानते ही होंगे कि केचुआ को ही क्या बोलते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। केचुआ को ही क्या बोलते हैं, किसान का मित्र, किसान का मित्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हमें सत्य कथन चुनना है। तो केचुए खेत में छेद बनाते हैं, सही बात है, बनाते हैं, और वायु और जल के मृदा तक पहुंचाने के लिए आसान एक रास्ता प्रदान करते हैं। 100% ये वाली बात क्या है, सही है दोस्तों। अब आगे बोला है केचुए खेत में छेद बनाते हैं मिट्टी में और जमीन को क्या है, पोली कर देते हैं जिससे वो उपजाऊ हो जाए, तो ये सेकंड वाला भी सही है। केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से नहीं बचाते, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। केचुए का माल नहीं होगा, मल होगा। मल मृदा को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है, तो आपका ऑप्शन इसमें से क्या फोर्थ वाला भी हो जाएगा। तो थर्ड वाला देखिएगा जिसमें दिया होगा वो आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी नहीं है थर्ड, और इसमें भी नहीं है, और ये वाला होगा नहीं, क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी है मेरे भाई वो करेक्ट हो जाएगा। शेयर करते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न केचुए से संबंधित आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18। इसमें आपसे बोला है वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उसका वन भूमि और उसमें उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। ये बात 100% सही है। अगर कोई व्यक्ति 25 वर्षों से जहां रह रहा है और कम से कम 25 वर्षों से हो गए हैं, तो वन एक्ट के अधिकार 2007 के तहत उस जमीन पर या उस जमीन पर जो भी उपजाऊ फसल होगी उस पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। झूम की खेती है, और झूम की खेती कहाँ होती है आपकी, बताइएगा। पूर्व उत्तर भारत में होती है, जैसे मिजोरम है आपका, मेघालय है, ठीक है, असम है, यहाँ क्या होती है, झूम की खेती होती है। और झूम की खेती को ही जैव खेती नहीं कहते, कीटनाशकों का सीमित उपयोग इसमें नहीं होता, अधिक हो जाता है, इसलिए भूमि वहां की बंजर हो जाती है, इसीलिए इसको काट या दग्ध की खेती भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। और 20 जो प्रश्न है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया, और ये नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया ये आपको बताना है। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग रोग पिशुओं से होता है, पिशुओं को ही क्या बोलते हैं, चूहा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चिकनगुनिया मच्छरों से होता है, ये बात एकदम गलत है, यहाँ ये भी गलत हो गई। इन्होंने बताया डेंगू मच्छर से फैलता है, बात सही है, बट इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। इन्हें मिला था, इन्होंने बोला था कि मलेरिया जो है मच्छरों से फैलता है। सर्वप्रथम इन्होंने मच्छर के अंदर उसका ऑपरेशन किया, उसके अंदर ताक झाक की और बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के द्वारा ही फैलता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आई होप मेरे भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सभी भाई बहन शेयर जरूर करिएगा। और अंत में दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अमित क्लासेस आगरा को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको इसकी निःशुल्क वीडियोस और टेलीग्राम और बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।